रॉकी मित्तल सच का साथी, बात करे सदा ही ठोक के सबको धूल चटा। उड़ाएंगे उड़ाएंगे डंके की चोट पे के सबको धूल चटा। उड़ाएंगे डंके की चोट पे के सबको धूल चटा। उड़ाएंगे डंके की चोट पे। धन्यवाद रॉकी मित्तल जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत। अब मैं श्री विशाल सैनी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। श्री विशाल सैनी जी। हाँ, और मैं यादविंदर बापा को और बलिंदर कलानौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आए और बुके देकर सम्मानित करें सीएम साहब को। और मैं अगली कड़ी में जाट सभा के प्रधान सुरेश बंसल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पगड़ी देकर एमएलए साहब को सम्मानित करें। और मैं रिंकू कराल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूर्व में मंत्री रहे कर्णदेव को पगड़ी देकर सम्मानित करें। आप भी चलो। और मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं परमजीत दीमान जी से रिक्वेस्ट करता हूं शाल देकर मुख्यमंत्री को, और संजू धोलरा को रिक्वेस्ट करता हूं कि सीएम साहब को शाल देकर भेंट करें। और करम सिंह नाचरोड को रिक्वेस्ट करता हूं कि सीएम साहब को शॉल देकर भेंट करें, स्वागत करें। चलो यार, पीछे रह गए तो। अब मैं गुरचरण सिंह सरपंच, गुरमीत सिंह सुडोरा, लंबरदार सुडोरा, पुष्पेंद्र पोली सिख समाज की तरफ से सीएम साहब हरियाणा के भावी सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तलवार और श्रीफा देकर भेंट कर स्वागत करेंगे। आ जाओ, चलो चलो, करम सिंह तक चल। और मैं उमेश बुबका से रिक्वेस्ट करता हूं भी आए, और माननीय पूर्व मंत्री श्री कर्णदेव कंबोज को बुके देकर सम्मानित करें। ताराचंद बुबका भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री को बुके देकर सम्मानित करेंगे। सादिक दौलत पर और कमाल खान एमएलए विशाल सैनी को सम्मानित करेंगे। जिन लोगों ने सम्मानित कर दिया, कृपया करके स्टेज से खाली कर दे, क्योंकि स्टेज में बहुत रस हो चुका। मिnority चेयरमैन राणा आस मोहम्मद जी, मुस्तफा पोसवाल जी, इरशाद खान, करमबीर, ये चारों लोग हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री सीएम साहब को बुके देकर सम्मानित करेंगे। और कृपया करके स्टेज खाली करते रहे। जो साथी स्टेज में जिन्होंने सम्मानित कर दिया सीएम साहब को, कृपया करके स्टेज खाली कर दें। और पूर्व में रहे जिला पार्षद के मेंबर श्री रणधीर सिंह दौलत पर सीएम साहब को बुके देकर सम्मानित करेंगे। बोलो। रमेश गुड़ी जी, करमबीर जी, बुके देकर कृपया करके स्टेज खाली कर दे। जो साथी खड़े आगे सबने सम्मानित कर दे, कृपया करके स्टेज खाली कर दे। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि गुरुदेव सुडाल सीएम साहब को सम्मानित करेंगे। मेरी सब साथियों से अनुरोध है, कृपया करके स्टेज खाली कर दे। आगे से परेशान ना करें लोग यहां से। अब मैं जो लोग ज्वाइन करेंगे उन लोगों को श्री विशाल सैनी जी ज्वाइनिंग के साथ नाम बताएंगे। सतीश चौधरी जो नगर अध्यक्ष भाजपा के इस्तीफा देकर आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। श्री दीपक मेहता उपाध्यक्ष भाजपा रदौर,
अभिषेक आहूजा व श्री पूर्ण सिंह आहूजा रादौर से, सुमित बंसल सदस्य, संदीप सिंह वाइस चेयरमैन मार्केट सोसाइटी के, भारत माटिया सदस्य, दीपक उपरेजा BL। और चलो और आप जिन लोगों ने सम्मानित कर दिया, कृपया करके स्टेज खाली कर दे आगे से। भाई मैं ही दे हाँ, ये रादौर मंडल के रानी सानी महामंत्री, वीरमती सदस्य, लक्ष्मी देवी सदस्य, बाला देवी सदस्य, हेमलता अंटावा टीम, देवो देवी, पूजा देवी, शीला देवी, सोनली, निर्मला, रानी देवी, रीटा, सुनीता, रिम्पी, कृपया करके ये आज जो ज्वाइनिंग है कृपया करके ज्वाइनिंग करके अपना नीचे मांगेराम जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं वो आए और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुके देकर सम्मानित करेंगे। बोल दिया सुडूरा से हमारे संदीप सुडूरा छोटा भाई, वो भी सीएम साहब को बुके देकर, भावी सीएम साहब को बुके देकर सम्मानित करेंगे। शशिपाल दुसानी भी देंगे, जितेंद्र मेहता बुके देकर सम्मानित करेंगे। अब मेरे सभी साथियों से नर्म निवेदन है कि जो स्टेज पर खड़े हैं कृपया करके स्टेज को खाली कर दें। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री बिशनलाल सैनी जी से रिक्वेस्ट। अच्छा हाँ, रानी सैनी जो मंडल अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, वो आए और अपना आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया इन्होंने। इनका हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत बहुत तो पूरी टीम के सबको कांग्रेस पार्टी में आने पर बहुत बहुत स्वागत और मान सम्मान मिलेगा। जब से अब मैं श्री बिशनलाल सैनी जी जो पूर्व विधायक और आने वाले उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के आए और अपनी बात रखे। श्री बिशनलाल सैनी जी। सम्मानित हमारे आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, स्टेज पर बैठे पूर्व में रहे मंत्री कर्णदेव कंबोज जी और उनके दोनों तरफ बैठे पार्टी के निष्ठावान लीडर साहबान, आसपास के गांव से आए सभी मेरे दोस्तों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और इधर जो मेरी बहनें बैठी हैं, मैं सबको अपनी तरफ से राम राम करता हूं। और इस मौके पर मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि आज कहीं भी चले जाओ, चाहे किसी नाई की दुकान पे चले जाओ, कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीदने चले जाओ, चाय की दुकान पे चाय पीने चले जाओ, हर एक जगह एक ही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल के कुशासन को हटाना है और हटा करके हमारे जो बीच में बैठे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनको मुख्यमंत्री लेकर के आना है। ये सबका प्रण हो चुका है। मैं इस मौके पर आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि खट्टर साहब ने झूठ बोल करके सभी विधायकों को यह कह रखा था कि मैं सबका साथ और सबका विकास इस नारे पर चलूंगा।
लेकिन सबका साथ तो लिया पर सबका विनाश कर दिया। मैं आपके बीच में इतना कहना चाहूंगा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं यहां से आपके बीच में कैबिनेट दर्जे का मंत्री बनकर के आऊंगा और फिर सारे आपके कामों के कोटे काट दूंगा, चिंता ना करो। एक भी काम ऐसा नहीं बचेगा जो ना होगा। इस मौके पर हुड्डा साहब हमारे बीच में बैठे, मैं इनको भी एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे पास से ये जो 4 लेन गुजरती है, इसको जब आपका राज आएगा तो 6 लेन बनवा देना। और इसके साथ ही साथ हमारे कई गांव हैं जिनमें लोग रहते हैं और बहुत से तो ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर कोई 80 साल से रह रहा है, कोई 70 साल से रह रहा है, लेकिन उनको अपने मकानों की मलकियत आज तक नहीं मिली। जब आपकी सरकार आएगी तो उनको मालिकाना हक दिया जाए, ये मेरी पुरजोर अपील रहेगी। इसके बाद मैं और कहना चाहता हूं कि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां यहां उसके नाम पर जो पैसा ठगा जाता है, उन अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को प्रूव किया जाएगा। और यहां जो 16,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से एक और चार्जेस लगने लग गया है, पता नहीं कौन सा चार्जेस है, एनडीसी। आपकी सरकार आएगी और उसको खत्म करेगी, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आखिर में जो पावर ग्रिड की 66 केवी की लाइनें हैं और दूसरी बड़ी लाइनें जो गुजर रही हैं, उनके नीचे जो भी जमीन है वो जमीन कहीं के काबिल नहीं रही है, ना उस पर मकान बन सकता है, ना ही वो बिक सकती है। उसका जो मुआवजा सरकार देती है उस पर पुनर्विचार करके ज्यादा मुआवजा दिया जाए, ये भी मेरी एक अपील आपको रहेगी। और दौर शहर आज शहर ना होकर के गंदगी का, जगह जगह गंदगी का ढेर बन चुका है। जब आप पैसा देंगे तो मैं दौर का कायाकल्प पलटूंगा और दौर का कायाकल्प पलटने के नाम पर 50 करोड़ रुपया बीएल सैनी को देने का आप यहां वचन दे करके जाइए ताकि मैं यहां का विकास करा सकूं। इसी प्रकार से जो माइनिंग है, ये माइनिंग क्षेत्र है, यहां माइनिंग के ऊपर दोबारा फिर से पुनर्विचार करके दोबारा फिर से जो गाड़ियां चलती हैं, जो माइनिंग होती है, उस पर विचार करके माइनिंग का काम दुरुस्त किया जाए, ऐसी मेरी अपील है। और मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय आपके पास भी कम है और आपने आगे भी जाना है। और दादू पर नलवी नहर वो तो इन्होंने ही खदवाई थी, उसका इन्होंने वायदा भी किया कि जब सरकार आएगी उस नहर को दोबारा फिर से खदवाया जाएगा। अब नंबरदार रह गए, नंबरदार भी 4-4 साल से ऐसे बैठे हैं। खट्टर साहब ने कर दिया कि नंबरदारी खत्म, लेकिन आप इनको कह दो कि नंबरदारी दोबारा फिर से शुरू हो जाएगी। ऐसा कहते हुए मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा। सबको मेरी राम राम। साथियों, सबको शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बीएल सैनी जी। जिन साथियों ने
जिन साथियों ने ज्वाइन किया उनका भी बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस में आने पर सबका मान सम्मान किया जाएगा। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर BL सैनी जी ने डिमांड आपके सामने रखी, ऐसा कर दियो कि वो खुद ही अपनी एज पूरी कर ले। ये जनता इनको कैबिनेट मंत्री देखना चाहती है। ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। इसी के साथ मैं हमारे यहाँ से पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज जी का आह्वान करता हूं कि वो भी अपना मंच से संबोधन करें। कर्णदेव काम्बोज जी हमारे बहुत आदरणीय नेता हैं। यहाँ से कर्णदेव काम्बोज जी, तालियां मार के स्वागत करो भाई। भारत माता की। भाई ये भारत माता हम सब की है, ये कोई बीजेपी वालों को पेटेंट नहीं है अकेले, इसलिए जोर लगा करके बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज की इस चुनावी सभा में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय नेता और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, हमारे यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर BL सैनी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी पूर्व में रादौर से विधायक रहे आदरणीय चौधरी लहरी सिंह जी, मेरे आदरणीय बड़े भाई बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदरणीय भाई देवेंद्र चावला जी, आदरणीय भाई सतीश दत्ताना जी, आदरणीय भाई राजपाल खरकाड़ी जी, आदरणीय भाई राजकुमार खुर्दबन जी, आदरणीय भाई सुरेश खुर्दबन जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और रादौर विधानसभा क्षेत्र से कोने कोने से आई हुई रादौर की सरदारी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां सब पहुंचे और अपने चहेते नेताओं के आज विचार सुनने के लिए और भाई डॉक्टर BL सैनी जी को अपना समर्थन देने के लिए आप सब लोग यहां इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे। आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत है, धन्यवाद। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और हमारे प्रत्याशी डॉक्टर BL सैनी जी ने यहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं उसमें हुड्डा साहब कुछ समस्याएं मैं भी जोड़ना चाहता हूं। हमारा जो रादौर का इलाका है, यमुना नदी हमारे पास से निकलती है, कलानौर से लेकर के गुमथला राव तक यमुना नदी बहती है। हर साल वो यमुना नदी अपना स्थान बदल लेती है, हजारों एकड़ जमीन उस नदी के अंदर बह जाती है और किसान की लहलाती फसल उस जमुना के अंदर तबाह हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस किसान के ऊपर क्या बीतती होगी जिस किसान की फसल जो है उसमें बर्बाद हो जाती है। फ्लड आता है तो फसल बर्बाद हो जाती है, पानी उतरता है तो कटाव की वजह से उसकी जमीन भी चली जाती है। आज भी बहुत से ऐसे किसान जो कागजों में तो लैंडलॉर्ड हैं लेकिन उनके पास एक बिस्सा भी जमीन बोने के लिए नहीं है। आपकी सरकार बनेगी, इसकी कोई एक इस प्रकार की योजना बना करके किसके तटबंध जो है ना वो पक्के कराए जाएं ताकि किसान की जमीन न कटे। इस प्रकार की व्यवस्था आपने जो है ना आने वाले समय में अगर ये करके देंगे तो इस इलाके का किसान जो है ना वो बच जाएगा। इसी प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सी समस्याएं डॉक्टर BL सैनी ने आपके सामने रख दी, जिनको मैं भी कहने वाला था, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मैं आपको याद दिलाऊं 2022 के अंदर कोरोना काल आया था और उस कोरोना काल के अंदर हमारा कुछ एरिया, चाहे वो दराजपुर हो चाहे वो आगे मुस्तफाबाद हो, 2 स्टेशन लगते हैं। उन स्टेशनों पर एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी सहारनपुर से अंबाला तक, और वो पैसेंजर ट्रेन वहां रुकती थी, सारे स्टेशनों पर रुकती थी, छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती थी। लगभग हजारों लाखों लोग उसमें सफर करते थे।
छोटे व्यापारी, छोटे कर्मचारी, किसी ने डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाना था, वो उस ट्रेन में जाकर के, उसमें क्योंकि किराया कम लगता था, लोगों का समय बच जाता था, जाम में कई बार लोग फंस जाते थे, तो उसमें से बचने के लिए वो ट्रेन का सफर करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से 2022 से वो ट्रेन बंद हो गई। हमने कोई भी अपना नेता नहीं छोड़ा, चाहे हमारे यहाँ से सांसद नायब सैनी थे, कितनी बार उनके सामने हमने लोगों की बात को रखा और उन्होंने कितनी बार कहा, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ, कोई ट्रेन रुकी नहीं। यहां तक कि मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा, मुख्यमंत्री जी को पर्सनल जाकर के मिला, कई बार गुहार की, लेकिन वो ट्रेन नहीं रुकी और लोग आज मारे मारे जो है ना गालियां दे रहे हैं सरकार को। यही नहीं, अपने सांसद महोदय को भी हमने लिख करके दिया कि सांसद महोदय अब तो आप बन गए हैं, अगर ये ट्रेन रुक जाएगी तो हजारों लोगों का फायदा हो जाएगा, इसलिए ट्रेन रुकवाने का काम करें। लेकिन वो ट्रेन आज तक नहीं रुकी। आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये इलाके के लोगों की आवाज है, कृपा करके उसको ट्रेन को अगर एक फोन आप अभी भी जो है ना डीआरएम को कर दोगे तो अभी भी आपके कहने से इस ट्रेन की जो है ना स्टॉपेज अभी भी कर देंगे। ऐसी में जो पता है आपकी पावर, इतनी पावर है। इस सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ग को परेशान किया, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है। अभी मेरे साथी ने, हमारे यहां से प्रत्याशी बीएल सैनी ने सारी बातें आपके सामने रखी कि किन किन के ऊपर लाठियां बांधी गई, लेकिन एक छोड़ गए, सरपंच, जो गांव का चुना हुआ सरपंच है। आज वो सरपंच गांव के अंदर काम इसलिए नहीं कर रहा, वो 8 तारीख के इंतजार कर रहा है कि 8 तारीख को ये सरकार जाएगी और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तब जाकर के अपने गांव के अंदर मैं विकास के कार्य कराऊंगा। किस प्रकार से उनको नए नए कानून ला करके उनको जकड़ने का काम इस सरकार ने किया है, और आज चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई है। और रादौर के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लाले पड़ रहे हैं। अभी 4 दिन पहले इसी स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए यहाँ मुख्यमंत्री जी निवेदन करने के लिए आए थे, इससे आधी भी भीड़ उसमें नहीं थी। उसके बाद नितिन गडकरी जी आए, उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर, हमारे जो है ना अमित शाह जी आए थे। और आज जिनको लोग ये कहते हैं कि ये आने वाले भावी प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी एक छोटे से गांव में बुलाए हुए हैं। ऐसी हालत आज जो है, आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई कि इतने बड़े बड़े नेताओं को एक एक गांव में जाकर के वोट मांगनी पड़ रही है। और ये यहाँ जितने भी लोग आए हैं, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये प्यार से आपको चाहने वाले लोग, बीएल सैनी को चाहने वाले लोग, ये जनता दिल से, और एक एक के पीछे 1000 500 वोट इन लोगों के पीछे हैं। एक करीम, ये इलाके की करीम आज यहाँ इस पंडाल के अंदर बैठी है, आपको सुनने के लिए आई है। और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से हमारे छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो 16-17 साल के बच्चे, 18-19 साल के बच्चे, किस प्रकार से उनको आज नशा तस्कर टारगेट करके उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। भाई एक एक 2-2 बच्चा सबके परिवार में होता है, और अगर वही नशे की चपेट में आ गया, वो बच्चे की तो जिंदगी खराब हो गई, लेकिन वो परिवार भी तबाह हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि 10 साल के अंदर ये नशा कौन बिकवा रहा है और ये नशे का सौदागर कौन है, उसको पकड़ करके नंगा किया जाए। आपकी सरकार बनेगी, ऐसे इन तस्करों को पकड़ करके इनको जेल की हवा खिलाने का, जो समाज के दुश्मन है, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, तो इस प्रकार से आपको यहां से जो है ना ये कानून बनाना पड़ेगा। और हमारे रादौर से भाजपा के प्रत्याशी हुड्डा साहब, हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, 12 करोड़ रुपए के तो सरकार के डिफॉल्टर है, सीएमआर का चावल देना है, आज तक नहीं दिया। 12 करोड़ रुपए के जो है ना इस प्रकार का घोटाला ऐसे उस जो है ना प्रत्याशी ने किया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा साफ सुथरा कैंडिडेट यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके ऊपर केवल 12 करोड़ रुपए का घोटाला है। और यही नहीं, 3.5 करोड़ रुपए एक ऐसे ब्राह्मण गरीब जिसके पास 5 बेटियां हैं, करनाल का वो दशरथ शर्मा, उसके 3.5 करोड़ रुपए डकार गया। और समाज के लोगों ने कहीं कहीं बैठ के करी, लेकिन उसका एक पैसा लुटाने का काम नहीं किया।
एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे उसकी 5 बेटियां हैं, उन बेटियों का हर्ष क्या होगा ये आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। ये सिर्फ खोखले वादे करने के, खोखले नारे दे करके इस प्रकार से जो है ना लोगों का मन नहीं बनाया जाता। लोगों को अगर असली काम करते तो आज जनता आपके साथ होती, लेकिन आज कालका से लेकर के सोनीपत तक जैसी मेरी जानकारी है पूरे इन क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। और 2/3 मेजोरिटी से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 8 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब आपको दिखेगा टेलीविजन पर आप देखोगे 12-1 बजे डिक्लेयर हो जाएगा कि 65 सीटों से ऊपर लेकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और मित्रों, आपकी सरकार बनेगी, आपके हितों की सरकार बनेगी। हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, हर वर्ग को जो है ना उसके लिए काम किए जाएंगे, हर वर्ग खुशहाल होगा। बस मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि 5 तारीख तक धैर्य बना करके रखें, अपना धैर्य मत खोना, अनुशासन बना करके रखें और एक-एक वोट जो है वो हाथ के निशान का बटन दबा करके जहां जहां भी हमारे प्रत्याशी हैं, जगाधरी से चाहे हमारे अकरम खान है और यमुनानगर से हमारे रमन त्यागी हैं, सडोरा से हमारी बहन रेणु बाला है, सबको जो है ना एक ये जो सब प्रण कर लो कि हमने यमुनानगर की तो चारों साफ करनी है भाजपा की। हमने करनाल का भी मैंने चैलेंज किया हुआ है कि तुम्हारी सारी सीटें साफ करके दूंगा। और हुड्डा साहब भी कह रहे थे कि आपके आने से 12 सीटों पर हमारा जो है ना असर पड़ेगा। ये असर देखना चाहिए, ये असर, ये कमाल, इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि ये लोग ये वैसे नहीं है, इनके पीछे भी कुछ लोग हैं, कुछ काम करने वाले लोग हैं। आज चापलूसों का जिस प्रकार से उस पार्टी के अंदर आज बोलबाला है, उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए 8 तारीख को एक-एक वोट हाथ के निशान पर डलवा करके जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इस जो ये आंधी चली हुई है पूरे हरियाणा के अंदर, इसमें इस बहती हुई गंगा में आप सब भी हाथ दो, आप सब भी इसके पुण्य के भागीदार बने। बस इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहां आगमन पर मैं अपनी जनता, रदौर की इस महान जनता की तरफ से यहां स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ज्यादा समय न लेता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। आप सबने धैर्य से मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस। धन्यवाद कर्णदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिख समाज ने जो आज मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मौजूदगी में अपना समर्थन दिया है, इसके लिए सिख समाज का बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार। और जो हमारे साथी बलजिंदर सिंह जी अपने साथी सहित आया, उनका धन्यवाद। अब मैं हरियाणा के और मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो कर्णदेव काम्बोज जी ने आपको कहा है कि जो योगी जी का प्रोग्राम यहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है और वहां पर इलाके की जनता नहीं है, पंडाल भी नहीं भरा उनका, आधा पंडाल खाली पड़ा। ये बात मैं आपको, यानी आपकी लोकप्रियता हरियाणा में इतनी है और आपको मुख्यमंत्री देखना चाहती है यहाँ की जनता। अब मैं हरियाणा के विकासपुर किसानों के नेता, आने वाले भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से रिक्वेस्ट करता हूं आए और हम सब लोगों को संबोधन दें। बड़े पीछे हो जाओ। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, मैं जितनी देर भाषण दूं, बात करूं आपसे, बीच में नारे मत लगाना, ध्यान से सुनो ताकि सबको बात समझ में आ जाए। यहाँ से हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी व उम्मीदवार विधायक जो थे यहाँ से BL सैनी जी और पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज जी व चौधरी लहरी सिंह जी, पूर्व विधायक तथा वह सम्मानित मंच, बहुत सारे साथी हैं, इनका सबका नाम जानता हूं मैं,
इन बात जाना कोई बात नहीं, सभी सम्मानित मंच में मिल लिया इनसे। उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखो आप बहुत देर से बैठे हो और गर्मी भी है, पसीना भी आया हुआ है ना, पसीना मेरे भी आ रहा है। तो एक बात कह के जा रहा हूं, जो आपने आज पसीना लिया है ये खाली नहीं जाएगा भाई, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा। देखो मैं पूरे हरियाणा में घूमकर आज रादौर आया हूं आपके हल्के में, और पूरे हरियाणा में घूमकर मैं ये दावा कर सकता हूं कि हरियाणा में एक ही आवाज आ रही है, क्या? कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। 36 बिरादरी ये फैसला कर चुके हैं कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। ये बताता हूं ये क्यों किया फैसला लोगों ने, उसका कारण है कि 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, और 2014 से लेकर 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी। उन्हें तोल के देख लिया कि सरकार ने क्या किया, क्या हुआ, क्या हमारे किसानों का हुआ, जवानों का हुआ, हमारे खिलाड़ियों का हुआ, गरीब आदमी, सब तोल के देख लिया। क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। नहीं, आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था तो आपको पता ही, धज्जियां उड़ गई। वो खुद मान रहे हैं, उनके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक एजेंसी है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, ये हरियाणा जो है असुरक्षित प्रदेश। और खेल और खिलाड़ियों को देख लिया आपने, हमारी पहलवान बेटियां तो दुनिया में हमारा नाम देंगे, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो क्या करें? किसान का देख लो, किसान को इन्होंने कहा कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। तो भाई दो किसान भाइयों से मैं पूछ रहा हूं, आमदनी दुगनी होगी क्या? ईमानदारी से बता दो। लेकिन लागत कितनी गुना बढ़ेगी भाई? लागत याद करो, 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था? पूरे देश में हरियाणा में सबसे सस्ता डीजल देते थे किसान को, और अब भी हम किसान को अलग से कार्ड देंगे, डीजल में सब्सिडी देंगे, हम सस्ता करेंगे हम। तो ये तो आमदनी दुगनी हुई नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। ये किसान के साथ किया इन्होंने। किसान जो मांग रहा था कि हमारे को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, और 1 साल तक ये दो काले कानून जो 3 लेके आए थे, ये 1 साल तक मैं बधाई देता हूं हरियाणा के किसानों को कि उन्होंने संघर्ष किया, कुर्बानी दी 700 से ज्यादा किसानों ने, और सरकार को मजबूर किया वो काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। इस वास्ते हरियाणा का नाम पूरे देश में है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप किसी को देख लो, किसान का देख लिया, गरीब आदमी का देख लो। हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए दलित को, 4 लाख, और 3 लाख और अंकित कर दिए थे, 3 लाख और देने थे। नहीं, इस सरकार के आते ही 14 में उन्होंने स्कीम ही बंद कर दी। ये आपके सामने है। बैकवर्ड क्लासेज का क्रीमी लेयर हमने 8 लाख किया, इन्होंने घटा के 6 लाख कर दिया। कोई एक का भी भला देखिया होता आप करो, कोई भी किसी भी वर्ग का। तो ये है, इस वास्ते लोगों ने बर बना लिया 36 बिरादरी ने कि कांग्रेस की सरकार बना। हाँ, एक बात जरूर है,
जब आप जाओगे लोगों के पास, तो ये पूछेंगे ठीक भाई, इनने तो भट्ठा बटा दिया 10 साल में, बीजेपी में कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो क्या करेगी। वैसे आज हमारा घोषणा पत्र डिक्लेयर हो गया वहाँ चंडीगढ़ में, वहीं से आ रहा हूँ मैं, लेकिन मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस की सरकार आएगी तो अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेगी, और गैस का सिलेंडर 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, और गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करेगी, ठीक है। और किसान को जो है हरियाणा में जो एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे हम किसान को, ताकि किसान के साथ धोखा ना हो। किसान का धोखा वैसे तो केंद्र में जो है उसमें भी हम पूरा प्रयास करेंगे, राहुल गांधी के नेतृत्व में वो मजबूत नेतृत्व है, केंद्र सरकार को मजबूर करने का प्रयास करेंगे कि किसान को कानूनी गारंटी दे और उसका मूल्य स्वामीनाथन C2 पे तय करे, ताकि उसके लाभदायक खेती हो किसान को। तो ये है बेरोजगारी। क्यों हुई बेरोजगारी भाई? क्योंकि जितनी नौकरियां दी वो पक्की नौकरी नहीं दी। कौशल रोजगार निगम जो बना रखा है वो ठेके पे नौकरी देता है। हमने तो ठेकेदारी खत्म करी थी, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। वो ठेके पे नौकरी का क्या मतलब है? ना तो नौकरी पक्की होगी, ना उसकी पेंशन होगी, ना उसको पूरी तनख्वाह मिलेगी, ना उसमें मेरिट है, ना उसमें रिजर्वेशन है। कितना भारी धोखा दलितों के साथ और बैकवर्ड क्लासेस के साथ किया। वो वंचित हो गए रिजर्वेशन से। ये एक नया रास्ता ढूंढा उन्होंने, क्योंकि संविधान में प्रावधान है रिजर्वेशन का। ये रास्ता ढूंढ लिया, ठेके पे दे दो, रिजर्वेशन करने की जरूरत ही नहीं। अरे उस संविधान को बदल सकता है क्या? जो संविधान उन लोगों का लिखा हुआ है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, जेलों में गए, आजाद कराया। और मेरे को इस बात का गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी के दस्तखत भी हैं उस संविधान पे। उसको हम कभी बदलने देंगे? उसको कभी बदलने देंगे? नहीं। तो ये आपके सामने है, ना तो संविधान की हो, ये आज समय आ गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि 2 लाख पक्की नौकरी, सैंक्शन पोस्ट खाली पड़े हैं आज हरियाणा में। देख लो, आप अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि 2 लाख तो जगह खाली पड़ी है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई वो 2 लाख पक्की नौकरी अपने बच्चों को देंगे, ताकि बेरोजगारी से निजात हो सके। फिर से हरियाणा को वहीं लेके जाएंगे जो नंबर 1 था। तो मेरा आपसे सवाल है, सभी भाइयों से, ईमानदारी से बताना, इन्होंने क्या किया? क्या हमारी सरकार थी, गन्ने का भाव हमारे से पहले क्या था, और एकदम हमने कितना बढ़ाया? 193 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया हमने। और इन्होंने 10 साल में कभी 10 रुपए बढ़ा देते, कभी 5 रुपए बढ़ा देते। तमाशा बना रखा है किसान के। उसको उचित भाव नहीं है गन्ने किसान को। धान का देख लो, कहते हम 24 फसलों में एमएसपी देते हैं। भाई धान जीडी आए हुए ना, आपको याद होगा 1509 धान। ईमानदारी से बताओ क्या नारा लगा था भाई? जीडी किस में गई थी? फिर आज जीडी कहाँ है? आज एमएसपी भी नहीं मिल रही, 300 रुपए भी नहीं, घाटे में बेच रहा है किसान। तो ये आपके सामने है। तो ना व्यापारी के, ना किसान के, ना मजदूर के, किसी के है नहीं। अब हमने एक कलम से 11,000 जो है सफाई कर्मचारी लगाए थे। उनको पक्का नहीं किया। हम कोई ना कोई नीति बनाकर उनको पक्का करेंगे और लगाएंगे सफाई कर्मचारी, ताकि हम साफ सुथरे खेल बनाए। और बहुत सारे मिलते हैं लोग जिनके साथ जाती हुई है, जो पीटीआई हैं और हैं,
उन सबका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी समस्याएं आज हमारे साथी BL सैनी ने बताई, चाहे वो 4 लेन की बात हो, चाहे बिजली के जो हाई पावर टेंशन जाती है उसकी बात हो, वो सब मेरे को मालूम, उस सब के निगाहें हैं। मेरे को याद होगा आपको, जब मैं मुख्यमंत्री था, एक बात मैंने कही थी किसान और मजदूर को, भाई मैं भी सारा भला नहीं कर सकता तो और कोई नहीं कर सकता। याद है ना? तो ये समस्याओं का मेरे को मालूम है। हर समस्या को हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे और बहुत सारी समस्याएं हम दूर भी करेंगे। किसानों की समस्याएं दूर करेंगे, लोगों की समस्याएं दूर करेंगे। लेकिन ये सारे काम होंगे कब भाई? आपसे पूछता हूं, आप किस पार्टी की सरकार चाहते हो? काम तो जब ही जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार कौन बनाएगा भाई? नहीं, तुम बनाओगे विधायक, विधायक बनाएंगे सरकार, तुम बनाओगे विधायक। कांग्रेस की सरकार कौन बनाएगा? विधायक, और तुम बनाओगे विधायक। तो यही मैं कहने आया हूं भाई, कांग्रेस की सरकार बनानी है तो हमारे साथी BL सैनी को भारी बहुमत से जिताना है। बहुत ईमानदार आदमी है, लगनशील है। हम विपक्ष में थे 5 साल, इसमें अपने इलाके की आवाज बड़ी दमदार तरीके से विधानसभा में उठा था, बहुत दमदार तरीके से। और भाई अब तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आखिर में यही मैं कहता हूं, ये सीनियर आदमी है, मौका है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसमें सरकार में अपना साझा डाल दो इसके रूप में। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।